तो गाय होती है, गाय बहुत भूखे रहती है, भूखे प्यासे परेशान रहती है। तो गाय जानवर होती है कि अपना इधर उधर चर उड़ के खाना अपना भोजन तो भर लिया, पेट भर लिया, लेकिन पानी के लिए तड़प रही थी। पानी के लिए तड़प रही थी। गुरु बहना सोच रही थी कि मैं किसके दरवाजा जाए कि हमें पानी पीने के लिए मिले, लेकिन उसको पानी कहीं नहीं मिला, कहीं नहीं पानी मिला। गुरु बहना इधर से जब पानी कहीं नहीं मिला तो देखा कि अब हमारा यहाँ पानी नहीं मिलेगा। अब चला जाता है जहाँ गंगा जी के जल बहते रहता है, वहाँ जाता है, कहता मैं वहीं जाएंगे तो हम अपना जी भर के पानी पी लेंगे। अब जब गाय जब गंगा जी की ओर पहुँचती भूखे प्यासी, तो गंगा मैया स्वयं मना कर देते हैं कि सुनो गौ माता, मेरे गंगा में पानी नहीं पियो, कि अगर पानी पियोगे तो मेरा जल जूठा हो जाएगा। जल जूठा हो जाएगा तो मैं भगवान भोलेनाथ के सर पे कैसे चढ़ेगा जूठा पानी, पीने नहीं देंगे। गाय बड़ा दुखी हो गया। गाय दुखी हो गई, बताओ मैं भूखे प्यासे इतना कस के हैं और इनका जल चढ़ाने के लिए ही लग रहा है, मुझे पानी नहीं पीने दी। गाय बहुत दुखी हो गई। लौट के गाय जब आ रहा था तब भगवान भोलेनाथ पर्वत कैलाश पर से देख रहे हैं, कह रहे हैं कि देखो कैसा लीला है। लोग धरती पर ऐसा भी है कि प्यासा के पानी नहीं पीने दे रहे हैं। गुरु बहना प्रणाम। प्यासा के पानी नहीं पीने दे रहे हैं और हमें ये जल चढ़ाने के लिए परेशान है। अब गुरु बहना क्या होता है कि भगवान भोलेनाथ के जब गुस्सा लगता है तो पार्वती से बोलते कि सुनो जाओ गाय को हाँक के ले आओ। गाय के जब हाँक के ले आते हैं गुरु बहना, तो गाय आया तो गाय के पानी बोले भोलेनाथ की एक बाल्टी पानी ला के गाय के पिलाओ। अब एक बाल्टी पानी ला के गाय के पिलाया, गाय पी के वहीं दरवाजा पे बैठ गया। दरवाजा पे जब बैठ गया गुरु बहना, दरवाजा पे जब बैठ गया तो जब जाने के टाइम इतना गोबर दे के वो चला गया। कहते हैं गुरु बहना किसी के खिला दो या किसी के पिला दो, दान और पुण्य होता है। पुण्य के मतलब होता है कि भोजन खिला दो, पानी पिला दो, ये पुण्य होता है। दान के मतलब होता है कि दान कहीं पैसे में दान पेटी में डाल दो, मंदिर में डाल दो, शिव चर्चा में डाल दो, तीर्थ धाम में भाट भिखारी के दे दो, दान वही कहलाता है। तो दान पुण्य करने से गुरु बहना सौभाग्य होता है, दुर्भाग्य नहीं होता, सौभाग्य की बात होता है। तब गुरु बहना जब गोबर दे के चले गए गौ माता, तो भगवान भोलेनाथ ने बोले कि जितना कैलाश पर्वत पे गाय का गोबर जल्दी मिलता नहीं है, गाय का गोबर बहुत शुभ होता है। अब गुरु बहना जब पूरा कैलाश पर्वत निपा दिए और निपा के भोलेनाथ ने यज्ञ रचाए गुरु बहना, सब सिंहासन लगाए सब देवी देवताओं के लिए, लेकिन गंगा मैया के लिए सिंहासन नहीं लगा। भगवान भोलेनाथ गुस्सा हो गए। जब सब लोग आने लगे भगवान भोलेनाथ के पूजा में पहुंचने लगे, तो सरस्वती और जमुना दोनों आने लगे। तो बोले दीदी गंगा के कि दीदी आप तो तैयार हो ही नहीं, सब लोग जा रहे हैं, आप कब चलोगे? तो बोल कहाँ जा रही हो? तो आप नहीं जान रहे कि भोले बाबा यज्ञ करवा रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं, चलो। तो नहीं, हमें तो भोले बाबा बुलाए ही नहीं, हमें तो न्योता ही नहीं मिला है। बोले ऐसा तो नहीं, न्योता तो पहले आपके मिलना चाहिए कि आप बड़ी बहन उनकी। बोले कि नहीं न्योता नहीं मिला। बहुत दुखी हो गए गंगा जी। सब लोग चले गए, सब लोग चले। पीछे से जब जाते हैं गंगा जी तो स्वयं अपनी बहन से गौरा माँ से पूछते कि बहन से क्यों नहीं, मेरा सिंहासन भी कहीं नहीं है, हमें ऐसा गलती क्या किया कि हमें भोले जी निमंत्रण भी नहीं दिए? बोले बहन मैं नहीं जानते हैं, आप भगवान भोलेनाथ से स्वयं पूछो कि क्यों नहीं निमंत्रण दिए, हम ये सब नहीं जानते हैं। फिर भगवान के पास जाते हैं, भोलेनाथ के पास गंगा मैया कहते हैं भगवान हमें कौन गलती ऐसा कर दिया कि हमें आज तक सब लोग आए, सबके लिए एक आसन लगा हुआ, मेरा लिए आसन नहीं है, हमें निमंत्रण नहीं दिए, हम कौन ने गलती किया? बोले कि जो आपने गलती किया है, जो कभी तुम नहीं जिंदगी में ऐसा पाप किया है कि तुम्हारा पाप नहीं धुलेगा। अब बहुत गौरा मैया रोने लगे, बहुत रोने लगे गौरा मैया। बोले कि गंगा मैया खूब रोने लगे गंगा मैया कि भगवान हमने ऐसा क्या गलती किया? बोला और गलती क्या करेगा, गौ माता प्यासा हुआ तुम्हारा दरवाजा गया, उसको पानी नहीं पीने दिया, और पाप तो क्या करोगे?
प्यासा को तुम पानी नहीं पीने दिया, अनबोलता को पानी नहीं पीने दिया, और क्या तुम करोगे पाप, से तुम्हारा पाप कभी नहीं धुलेगा। अब गंगा मैया बहुत भोले जी के सामने रिगरिगाने लगे, रोने लगे, बहुत तड़पने लगे कि भगवान हमें क्षमा करो। बोले ठीक है, भगवान भोलेनाथ बोले हैं कि क्षमा तो होगा, लेकिन गंगा का जल ऐसा होता है कि चाहे कोई लैट्रिन कर दे या थूक बिक दे या वो नदी में नहा ले, जैसा भी लोग नहा ले, गंगा का जल पवित्र रहेगा, सब दिन का ही पवित्र रहेगा। चाहे उसमें पानी पिए चाहे थूके नहाए, लेकिन गंगा का जल पवित्र रहेगा। उसी दिन से गुरु बहना भगवान भोलेनाथ ने वरदान दिए गंगा जी के कि गंगा जी का जल पवित्र होता है, चाहे जैसा भी गंगा में जल हो। देखो हम लोग इतना दिन से हरिद्वार से ला के रखते, उसमें कीड़ा नहीं लगता है। अगर इधर के इतनी साफ पानी रखो लेकिन उसमें कीड़ा लग जाएगा, लेकिन गंगा का जल सबसे पवित्र होता है। उसी दिन से गंगा मैया स्वीकार किए कि हाँ, आज से हम यही मानते हैं कि गंगा का पानी पवित्र रहेगा, चाहे जैसा भी कोई करे गंगा। उसी दिन से फिर गंगा मैया अपना क्षमा मांगे, फिर भगवान उनके लिए यज्ञ में उनका सिंहासन लगाएं, उनका बैठने के लिए मिला। इसलिए गुरु बहना अपमान किसी के नहीं करना चाहिए, जितना है उतना आदर भाव कर लो, अपमान नहीं करो। प्रेम से बोले हर हर